नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां पर क्षेत्र में कबूतरों की संदिग्ध मौत का मामला लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। पीड़ित महिला पिछले 3 दिनों से कबूतरों के शव अपने पास रखकर न्याय की मांग कर रही है। आरोप है कि पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम और वैज्ञानिक जांच के ही मौत का कारण घोषित कर दिया है। पशु प्रेमी विक्रेंद्र शर्मा ने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात करते हुए उच्च अधिकारियों को पत्र भेजा है। घटना के बाद से पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और अब सभी की नजरें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। जो घर में घुसो जहाँ तो जा कह रहे पुलिस वाले एक क्या कहते हैं कि वो लड़की ज्यादा बोलती है, मोटी भैंस है वो मोटी है, तो जो कह रही है ये वो लड़की पर ससुराल न जाते जहीं रहते हैं, वो मोटी भैंस ज्यादा बोलती है। रिपोर्ट लेके आई, थाने गई मैं। रिपोर्ट दी तो पुलिस वाले कह रहे रो रिपोर्ट 4 बार हो चुको जो। मैं चौथी बार गई थाने तो जा कह दी तू रो आते रिपोर्ट करने जा जनता है। पालती हो ये जानवर क्यों पालती हो, जानवरों के पीछे केस लड़ती हो, केस करवाओगी। ये तो नीचे जात पालते हैं। जब हमारी शौक है हम कबूतर पालें, भैंसियाँ पालें, गैया पालें, कछ पालें, इन्हें का प्रॉब्लम। अम्बेडकर नगर थाना क्षेत्र के कटघर इब्राहिमपुर गांव में जमीनी विवाद जो है वो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान कुछ लोगों ने गोलाबंदी करके सुरेश कुमार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। जान बचाने के लिए सुरेश किसी तरह अपने घर में घुस गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद से आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल सुरेश कुमार का इलाज मेडिकल कॉलेज सदरपुर में चल रहा है। पीड़ित का कहना है कि जमीन को लेकर हुई कहासुनी अचानक से ही हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं गोरखपुर के सहजनवा तहसील क्षेत्र में ग्राम सभा और खाद गड्ढे की भूमिका पर अवैध निर्माण कराने के आरोप को लेकर विवाद लगातार गहरा होता जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रधान प्रतिनिधि लेखपाल और कानूनगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायत के बावजूद भी गलत रिपोर्ट लगाकर अधिकारियों को गुमराह किया गया है। आरोप है कि खाद गड्ढे की भूमि पर जबरन रास्ता बनाया गया है और ग्राम सभा की जमीन पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ितों ने उप जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच, दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई और सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। वहीं यूपी के अम्बेडकर नगर पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने 4 थानाध्यक्षों को तबादले करते हुए नई जिम्मेदारी सौंपी है। श्रीनिवास पांडे को अकबरपुर से भीटी, संतोष कुमार सिंह को जहांगीरगंज से अकबरपुर और वीरेंद्र बहादुर सिंह को भीटी से आलमपुर और उप निरीक्षक रितेश पांडे को आलमपुर से जहांगीरगंज थाने की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस विभाग में हुए इस बदलाव को कानून व्यवस्था और पुलिसिंग व्यवस्था को अधिक प्रभावित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अम्बेडकर नगर थाना क्षेत्र में मिट्टी निकालने को लेकर हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि चाचा ने अपने ही भतीजे को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दिनांक 31/5/2026 को रात्रि समय करीब 11:30 बजे पीआरबी के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिलावट, जो कि थाना महारुआ अंतर्गत स्थित है, उसमें आशुतोष सिंह उर्फ शुभम पुत्र सत्यनारायण सिंह को उनके सगे चाचा के द्वारा फायरिंग करके घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना महारुआ की पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल को दवा इलाज हेतु रवाना किया गया। इस संबंध में परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की। वहीं ललितपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी वार्ड के एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें मोबाइल टॉर्च की रोशनी से में मरीजों का इलाज होते हुए दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि बिजली आपूर्ति बाधित होने और पावर बैकअप में तकनीकी समस्या के कारण डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को टॉर्च के सहारे उपचार करना पड़ा। अत्याधुनिक सुविधाओं के दावों के बीच सामने आए इस वीडियो ने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली कटौती के दौरान ऐसी स्थिति पहले भी कई बार देखने को मिल चुकी है।
चित्रकूट के शहर कोतवाली क्षेत्र में मोबाइल चोरी के शक में एक युवक पर हमला करने का मामला जो है वो खूनी वारदात में तब्दील हो गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने युवक को पिटाई शुरू कर दी, जिसके बाद उसे बचाने पहुंचे उसके पिता पर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल पिता को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना में परिवार की एक महिला भी घायल हुई है। वारदात के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ बात नहीं ना, हाथ खोल रहे हैं, कुछ बात तो हो ही हुई, तो चाकू छुरे सब ले रहे हैं। 4 लोग रहे हैं वहाँ के, ले रहे हैं 4 लोग रहे, 4 जने चाकू छुरे रहे, गर्दन में घुसे रहे। तो किसको मारने आए थे? मारे का है नहात रहा, नहाने गए हैं और खाना खा बोला गई, नहा लेती थी खाना खाए और बस पता नहीं वो बाप गवा बोला तो बाप को मार के लड़का रहा तो छलाक मार के भाग गवा है। ये लड़का रहा तो छलाक मार के भाग गवा, वो कमजोर था तो वही का मार। पहचानते उन लोग को? किस बात को लेकर मारी अभी नहीं पता। आप बता के दिया, लड़का को मारे रहे तो लड़का भाग गया छोड़ा। तो लड़का क्यों मार रहे थे? लोग मार रहे थे। मोबाइल चोरी वोरी के आरोप लगा रहे थे क्या? कोई चोरी वोरी नहीं, कुछ नहीं, ये पाए सब। चित्रकूट के पहाड़ी थाना क्षेत्र में 2 सगे भाइयों के बीच हुआ विवाद दुखद घटना में बदल गया। पारिवारिक कहासुनी के दौरान छोटे भाई ने बड़े भाई पर लाठी से हमला बोल दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर और साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामले की गहनता से जाँच जारी है। पहाड़ी दुबारी 2 सगे भाइयों के बीच, बड़े भाई का बेटा छोटे भाई के घर आ गया था। छोटे भाई की बेटी ने इतराज किया कि मेरे घर क्यों आए। इसी बात में दोनों में थोड़ी सी तो मैं हूँ। फिर दोनों भाई भी उसमें शामिल हो गए, उनके बच्चे भी शामिल हो गए। स्कूटी में छोटे भाई ने लाठी चला दिया, जिससे कि बड़े भाई के सर में लगी थी और भाई दोनों ओर से 2-3 लोग और फौज वगैरह आई है, चोटें आई है। सबको लेकर के पुलिस अस्पताल आई और वहाँ से जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बड़े भाई नाम नारायण उसी लाठी की चोट से हो गई। शेष 4 इंजर्ड सभी सामान्य रूप से इंजर्ड हैं, उनका उपचार हो रहा है। तो सभी बाहर है। तहरीर मिल गई, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। नितांत पारिवारिक मामला है और अकस्मात। पीलीभीत क्षेत्र में बहुचर्चित पप्पू गुप्ता हत्याकांड के वांछित आरोपी सुमित और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस चेकिंग के दौरान आरोपी को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वो भागने लगा और इसी दौरान उसकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई और उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मार दी। मुठभेड़ के दौरान सिपाही गुरमीत भी घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की है। हत्या के इस मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक ने नगर क्षेत्र में फुट पेट्रोलिंग करके कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान प्रमुख बाजारों, व्यस्त चौराहों, मिश्रित आबादी और कई इलाकों में संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण भी किया। पुलिस कर्मियों को सतर्क रहकर ड्यूटी करना, यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखना और संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। अभियान का उद्देश्य आमजन में सुरक्षा और विश्वास की भावना को मजबूत करना है और इस दौरान क्षेत्रीय अधिकारी नगर कोतवाली और कई क्षेत्रों में पुलिस जो है वो मौके पर मौजूद रही।
पीलीभीत के पूरनपुर में समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद से वरिष्ठ नेता अशोक राजा के स्वागत और सम्मान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। सिरसा चौराहे से लेकर कार्यक्रम स्थल तक कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। समारोह के दौरान विभिन्न संगठनों से जुड़े सैकड़ों लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की मजबूती का दावा करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अशोक राजा ने कहा कि जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ है और साल 2027 में पार्टी पूरे प्रदेश में मजबूत प्रदर्शन करेगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। देखिए, आज जो है अशोक राजा जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम महत्वपूर्ण पदों को छोड़कर जो है सैकड़ों की संख्या में आज जो है उन्होंने आज ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों से प्रभावित होकर, समाजवादी पार्टियों की नीतियों से प्रभावित होकर जो है आज कोटाराम में जो है इन्होंने सदस्यता ग्रहण की। क्योंकि आने वाला दौर समाजवादी पार्टी का है। जनता ऊब चुकी है, जनता ऊब चुकी है महंगाई से, जनता ऊब चुकी है इनकी जो है नीतियों से। आज हर वर्ग, हर जाति के लोग परेशान हैं। आने वाला समय 2027 का समाजवादी पार्टी का है। लोगों का जो रुझान है समाजवादी पार्टी के साथ में है। आने वाले समय में भी सैकड़ों या हजारों की संख्या में जो है यहाँ हम लोग सदस्यता ग्रहण कराएंगे और समाजवादी पार्टियों की नीतियों को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे और हर बूथ पर जो है पीडीए को हम लोग जो है पीडीए के फार्मूले को जो है पहुंचाने का काम करेंगे ताकि हम लोग 2027 में आसानी से अपनी सरकार बनाएं। बदायूं के वजीरगंज क्षेत्र में हुई लूट की घटना का पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और ऐसे में 3 बदमाशों को धर दबोचा है। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल, वारदात में इस्तेमाल किया गया अन्य सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। आज दिनांक 31/5/26 को थाना वजीरगंज पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर कि बिलसी रोड की तरफ से 3 बदमाश किसी मोटरसाइकिल पर कोई घटना करने वाले हैं। इस पर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान रात्रि करीब 10 बजे 3 बदमाश आते दिखाई दिए, जिस पर पुलिस द्वारा रोका टोका करने पर उन बदमाशों द्वारा पुलिस पर जानलेवा फायरिंग की गई। इस फायरिंग के दौरान पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए एवं 1 आरक्षी भी घायल हुआ। दोनों बदमाशों एवं आरक्षी को उपचार हेतु भेजा गया और मौके से एक बदमाश गिरफ्तार हुआ। बदमाशों के कब्जे से 3 तमंचे, कारतूस और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं एवं एक मोटरसाइकिल बरामद हुई जो कि वजीरगंज से 9/5/26 को लूटी गई थी। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और ऐसे में लूट के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने बड़ा बयान दिया है। ऐसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद की है। इसके बाद से पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोटरसाइकिल, नकदी भी जब्त की है। लूट के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई और जिसके बाद से बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रामपुर क्षेत्र में वन विभाग की उड़न दस्तक टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 80 क्विंटल खैर की लकड़ी से लदे एक कंटेनर को पकड़ लिया है। कार्रवाई के दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 अन्य मौके से फरार हो गए। बरामद लकड़ी की कीमत जो है करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। वन विभाग अब ये पता लगाने में जुटा हुआ है कि लकड़ी उत्तराखंड से लाई जा रही थी या फिर पिपली वंश क्षेत्र में अवैध कटान करके तस्करी की गई थी। मामले के बाद से वन विभाग की निगरानी व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। खबर यूपी के रामपुर से है, जहां पर खैर की लकड़ी से भरा कंटेनर जो है उसे पकड़ा गया है। वहीं वन विभाग ने 2 तस्करों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। बता दें कि लकड़ी का वजन जो है 80 क्विंटल बताया जा रहा है, जिसकी बाजार में 6 लाख रुपए कीमत जो है वो आंकी जा रही है। लकड़ी के स्रोताओं की जांच में वन विभाग जो है वो जुटा हुआ है। ऐसे में अब वन विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। 80 क्विंटल लकड़ी
जो है उसे बरामद की गई है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 6 लाख रुपए आंकी जा रही है। ऐसे में रामपुर में खैर की लकड़ी से भरा कंटेनर जो है उसे पकड़ा गया है और वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। 80 क्विंटल लकड़ी है, जिसकी बाजार में कीमत जो है वो 6 लाख रुपए आंकी जा रही है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अफान जुड़ चुके हैं रामपुर से, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि रामपुर में जो खैर की लकड़ी बरामद की गई है और ऐसे में एक कार्रवाई कर। तो क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? अनीता, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला रामपुर के जो है रामपुर जिले से जुड़ा हुआ है। आपको बताते हैं पिपली वन जंगल है यहाँ पर जो है खेर की और बेशकीमती लकड़ी है। यहाँ से अक्सर तस्कर जो है लकड़ी काट कर बेच देते हैं मोटी रकम में, और इसकी कीमत लाखों रुपए में होती है। तो यही वजह है कि यहाँ पर मुरादाबाद मंडल और बरेली जोन की जो टीमें हैं वन विभाग की, उनकी निगाहें रहती हैं। इसी के चलते मुरादाबाद की जो आपको बता दें उड़ान दस्ते की जो टीम है वो रामपुर पहुंची और इस जो कैंटर में सवार होकर जो लकड़ियां जा रही थी, तकरीबन बताया जा रहा है 80 क्विंटल के आसपास जो है खेर की लकड़ी बरामद की है। मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें, इसमें अब ये जांच का विषय है कि उत्तराखंड से लकड़ी कट कर आ रही थी या पिपली वन जंगल से कट के आ रही थी। तो बड़ी तादाद में लकड़ी कटना ये सवालिया निशान वन विभाग की ऊपर लगता है, क्योंकि वन विभाग पहले से ही जो है घेरे में है। और आपको बता दें, इसी वजह से यही वजह है कि अभी 2 अधिकारियों के जो है ट्रांसफर भी हुए हैं। बिलासपुर के जो रेंजर है अमित कुमार, उनका ट्रांसफर हुआ है। साथ ही आपको बता दें पिपली वन जंगल के जो इस समय वर्तमान जो रेंजर है उनका भी ट्रांसफर किया गया है। तो कहीं ना कहीं पहले से भी कई सारी शिकायतें मिल रही थी वन विभाग को, तो उसको लेकर जो है कई सारे लकड़ी के मामले में कई सारे अधिकारी निलंबित भी हो चुके हैं। तो बहुत बड़ा मामला जो है यहाँ पर जो पिपली जंगल है वहाँ का मामला जो है बड़ा सुर्खियों में रहता है और सवालों पर भी रहता है। बिल्कुल, ऐसे में अफान, अभी आपने बताया कि जो अधिकारी हैं उन्हें सस्पेंड भी किया जा चुका है और इस तरीके के मामले पहले भी आ चुके हैं, तो क्या इस पर वन विभाग की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है? कोई टीम गठित नहीं की गई? देखिए मैं आपको बता दूं, पिपली जंगल के मामले में जब लकड़ी तस्करों के द्वारा काटी गई थी तो सस्पेंड जो है वो पहले किया गया है, अभी नहीं किया गया है। पहले इतने सस्पेंड भी हुए और इसमें जो है आपको बता दें मुकदमे लिख के कार्रवाई भी हुई है। और अब वर्तमान में जो है इस समय पूरी जो टीमें हैं वो वहां पर पड़ी हुई है, निगरानी हर तरीके से तस्करों पर की जा रही है कि जंगल से आखिरकार लकड़ी काटी कैसे जाती है, कहीं वन विभाग की मिलीभगत तो नहीं। क्योंकि पहले भी जो है वन विभाग की वक्त मिली थी तो उस पर कार्रवाई डीएफओ की तरफ से की गई थी। और अब जो है अभी भी निगाहें जो है जो जोन की और मंडल की टीमें हैं वो बनाए रखी हैं और आखिरकार ये पता लगाया जा रहा है कि इतनी सारी लकड़ी कटकर जो है जाती कहाँ है, क्योंकि इस लकड़ी की कीमत आपको बता दें लाखों रुपए में है। क्योंकि यहाँ 14,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से खेर की लकड़ी पंजाब और कई इलाकों में जो है दूसरे राज्यों में बिकती है। तो इसी वजह से महंगी लकड़ी होने की वजह से तस्कर इस जंगल पर हावी है और यही वजह है कि यहाँ से बड़ी तादाद में तस्करी होती है। तो इसको रोकथाम करने के लिए वन विभाग की टीम लगाई गई है। बिल्कुल, ऐसे में अफान जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, क्या उनके बारे में कुछ अपडेट है कि ये पहले भी किसी मामले में सम्मिलित पाए गए हैं या किसी गैंग से जुड़े हुए हैं? क्या इनके बारे में कोई अपडेट है आपके पास? देखिए, पुलिस इसकी मेलक खाना पुलिस छानबीन करेगी। इसमें एफआईआर जो है आपको बता दें पहले भी दर्ज हो चुकी है और आपको बता दें अब मंडल की टीम ने भी जो है इसमें कार्रवाई की है और इसमें जो है इनको न्यायिक हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया गया है। अब इनके क्राइम रिकॉर्ड को जो है पुलिस खंगालेगी कि कैसे ये लोग जो है पहले भी किसी मुकदमे में कहीं तस्करी में लिप्त तो नहीं है। इसको लेकर जो है इस पर भी कार्रवाई होगी और कार्रवाई जो है जांच पड़ताल लकड़ी की भी होगी कि लकड़ी कहाँ से काटी गई है, एग्जिट कहाँ से काटी, उसको लेकर जो है अब कार्रवाई इस मामले में चल रही है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वहीं उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 28 जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। देवेंद्र पांडे को लखनऊ और अमित सिंह को बाराबंकी, तो वहीं संतोष राय को प्रयागराज और अरविंद पाठक को हरदोई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा सहारनपुर, अंबेडकर नगर, कानपुर, जौनपुर, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद, बलिया, पीलीभीत और मेरठ
कासगंज और चंदौली समेत कई जिलों में नए DIOS और साथ ही प्रभारी DIOS की तैनाती की गई है और इस फेरबदल को शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावित बनाने की दिशा में बेहद ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ऐसे में यूपी में 28 जिलों के DIOS के तबादले कर दिए गए हैं और लखनऊ में देवेंद्र पांडे को जिम्मेदारी मिली है। रोहित कश्यप जी जुड़ चुके हैं लखनऊ से हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि यूपी में 28 जिलों के DIOS का तबादला हो गया है। रोहित जी, आपको बता दें कि यूपी DIOS के तबादले जो हुए हैं वो लेटेस्ट खबर उत्तर प्रदेश प्रशासन के जो DIOS यानी कि जो जिला विद्यालय निरीक्षक के तबादले किए गए हैं वह तकरीबन कुछ ही समय पहले ही ये आदेश जो मिले हैं उसमें आधार पे किए गए हैं। लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध, गाजियाबाद, प्रयाग, मथुरा, बाराबंकी जैसे जो भी जिले हैं, संतकबीर नगर जैसे वहाँ पे इस तरीके के फेरबदल किए गए। बिल्कुल, ऐसे में क्या शिक्षा व्यवस्था को लेकर जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है, कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं पे अंकों को लेकर हो रहा है, तो क्या उस हिसाब से ये फेरबदल किया गया है? जी, अगर बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार देखिए कहीं ना कहीं अब जो पढ़ाई को लेकर सख्त रवैया अपनाए हुए है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से जो भी पेपर लीक के सामने आ रहे हैं उस हिसाब से सरकार भी कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करती नजर आ रही है। सरकार जो जिला स्तर का निगरानी व्यवस्था मजबूत करना चाहती है, वो शिक्षा प्रशासन में तेजी लाना चाहती है, इस वजह से ये फेरबदल हो रहे हैं। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।